गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। यहाँ पे आपको फिगर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 4 टाइप्स की सॉइल होती है। फर्स्ट वन इज अ क्ले सॉइल, सेकेंड वन इज अ लोमी सॉइल, थर्ड वन इज अ सैंड सॉइल एंड फोर्थ वन इज अ स्लिट सॉइल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्ले सॉइल, लोमी, सैंड एंड स्लिट ये सभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है और उसकी आज हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं सैंडी सॉइल की। Sandy soil has big particles that have large space between them। मतलब कि सैंडी सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और उसके बीच में लार्ज स्पेस, एक पार्टिकल्स और सेकेंड पार्टिकल्स, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेस होती है। द स्पेस बिटवीन these particles are filled with air. Hence, sandy soil are called well erected soil. द स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स। अब ये जो फर्स्ट पार्टिकल्स है सॉइल का एंड सेकेंड पार्टिकल है सॉइल का, राइट, वो दोनों के बीच में एयर, हवा भरी હોય છે और इसके लिए उसको हम वायुयुक्त जमीन, वायुयुक्त माटी પણ કહેવામાં આવે છે। बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेस water can easily penetrate through the particles of sand soil, सैंडी सॉइल। मतलब कि ये जो लार्ज स्पेस होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, दो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में लार्ज स्पेस होती है, इसके लिए वाटर, जो पानी होता है, वो आसानी से क्या घुस जाता है। और सैंडी सॉइल हालांकि पानी की पकड़ रहती नहीं है। हाउएवर कैन नॉट होल्ड वाटर, मतलब कि वहां पे पानी की पकड़ रहती नहीं है। हेंस सैंडी सॉइल आर लाइट एरेटेड एंड ड्राई इन अ नेचर। मतलब कि इसीलिए जो ये सैंडी मतलब रेतीली मिट्टी है, हल्की वातित और प्रकृति में सूखी होती है। सैंडी सॉइल lacks much nutrition, hence do not support the discover growth of a plants। मतलब कि सैंडी सॉइल में बहुत अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, इसके लिए क्या होता है कि जो प्रॉपर ग्रोथ होता है प्लांट्स का वो वहां पे नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं क्ले सॉइल की। द कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स विच हैव लेस स्पेस बिटवीन देम। अब यहाँ पे आपने अभी फिगर में देखा कि क्ले सॉइल में क्या होता है, इसमें महीन कण होते हैं, एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच कम जगह होती है। Since there is not much space between the particles, clay soil are not well erected like a sandy soil। मतलब कि जो कणों के बीच ज्यादा जगह नहीं होती है, इसीलिए मिट्टी की जो मृदाएं रेतीली रेतीली मतलब सैंडी सॉइल मिट्टी की तरह अच्छी तरह से वातित नहीं होती है। मतलब कि जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या होती है, उसमें स्पेस ज्यादा होती है, इसके लिए वहां पे एयर का जो प्रपोर्शन होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा क्ले सॉइल में होता नहीं है। द टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स थ्रू एलो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द क्ले सॉइल इजीली। कणों के बीच छोटे अंतराल में हालांकि आसानी से मिट्टी में पानी का अवशोषण अनुमति देती है। मतलब कि जो क्ले सॉइल है वो वाटर का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। They are able to hold water, hence are suitable for the growth of different kinds of plants। मतलब कि ये पानी को धारणा, होल्ड करने की कैपेसिटी क्ले सॉइल में ज्यादा होती है, इसके लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधों की वृद्धि उपयुक्त होती है। अब हम बात करते हैं लोमी सॉइल की। लोमी सॉइल contains a similar amount of a large and small particles in them। मतलब कि लोमी सॉइल में एक समान मात्रा से बड़े और छोटे कण होते हैं। मतलब कि जहाँ पे बड़े कण हो वहां पे बड़े पार्टिकल्स और जहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स हो वहां पे स्मॉल पार्टिकल्स। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी, क्ले एंड स्लिट सॉइल। और ये लोमी सॉइल किसका कॉम्बिनेशन है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड स्लिट सॉइल का कॉम्बिनेशन है। दे ऑल्सो कंटेन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस भी होता है। ये हमने अभी जो लास्ट वीडियो था उसमें ह्यूमस के बारे में पढ़ा था। They can hold water in absorption amount and therefore support the growth of plants। मतलब ये उचित मात्रा में पानी को पकड़ सकते हैं और इसीलिए पौधों के विकास का समर्थन करते हैं।
They are also called agriculture soil because of their fertility and appropriate texture. मतलब कि ये उपयुक्त बनावट के कारण वो कृषि मृदा भी कहा जाता है। उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है और फलद्रुपता, फर्टिलिटी मतलब फलद्रुपता यानी बहुत सारी वजह તેથી उसको हम एग्रीकल्चर सॉइल भी कहते हैं। They contain good amount of calcium and have the high pH level. इसमें जो अमाउंट होता है कैल्शियम का वो हाई गुड होता है और इसका पीएच लेवल भी कैसा होता है, हाई होता है। अब हम बात करते हैं स्लीट सॉइल की। द स्लीट सॉइल पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन द सैंडी सॉइल बट लार्जर देन द क्ले सॉइल। अब स्लीट सॉइल में क्या होता है, वो स्मॉलर सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे छोटे होते हैं और क्ले सॉइल का जो पार्टिकल्स होते हैं उससे ये बड़े होते हैं। वो भी हमने अभी फिगर में देखा। स्लीट सॉइल कैन होल्ड वाटर टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी। मतलब कि ये छोटे होते हैं लेकिन मिट्टी से बड़े होते हैं। They are generally found near the water bodies like a river bank and lakes. मतलब silt soil हमें कहाँ से मिलती है कि जहाँ पे रिवर बैंक्स होती है एंड लेक होती है, वहाँ के आजू बाजू के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे स्लिट सॉइल मिलती है। They are rich in nutrition. इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, हाई फर्टिलिटी एंड hence are suitable for agriculture. इसमें न्यूट्रिशंस की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है और उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी हाईली होती है। इसके लिए ये एग्रीकल्चर के लिए स्लिट सॉइल सुटेबल है। They are often mixed with other soil to improve the fertility of the soil. और इसीलिए ये स्लिट सॉइल बाकी सॉइल के साथ भी मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। दूसरी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है सैंड, सिल्ट एंड क्ले में। यहाँ पे सैंड आपको दिख रहा है, उसके 10x देखो, इसका जो पार्टिकल्स है इतनी ज्यादा गैप्स होती है। ऐसे स्लिट सॉइल में देख सकते हो आप कि यहाँ पे बहुत कम गैप्स हो रही है और यहाँ पे आप क्ले सॉइल में भी देख सकते हो कि इसकी भी देखो गैप्स बहुत कम है, राइट। पार्टिकल साइज इन अ स्लिट इन अ क्ले, यहाँ पे देख सकते हो आप कि सैंड में क्लोजअप अगर आपने देखा तो पार्टिकल्स की 0.0 mm टू -2 mm तक की साइज होती है और यहाँ पे 0.02 मतलब इतने कम स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और ऐसे क्ले में लेस देन 0.02 mm का होता है। थैंक यू।